बोलिए परमपिता परमात्मा सतगुरु बंदी छोर कबीर साहब जी के चरणों में साहब बंदगी। परम पूजनीय गुरुदेव महाराज जी के चरणों में साहब बंदगी। तो बंधुओं, आज हम सतगुरु कबीर साहब के मूल बीजक ग्रंथ से रामायणी नंबर 66 का अर्थ बताएंगे कि साहेब इसमें कैसे सत्य के मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित कर रहे हैं, इस जीव को ज्ञान दे रहे हैं। तो बंधुओं, इस रामायणी का अर्थ आप लोग शुरू से लेकर लास्ट तक सुनिएगा। जब इसका अर्थ शुरू से अंत तक श्रवण करेंगे तो आप लोग को समझ में आ जाएगा कि साहेब कैसे जीव को सत्य का मार्ग बता रहे हैं, सत्य के राह पर पहुंचा रहे हैं। तो बंधुओं, इस वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब भी करिएगा और परमात्मा का सेवा समझकर दूसरे जीव तक भी पहुंचाने का कार्य करिएगा, ताकि आपके साथ साथ उसका भी कल्याण हो। अगर इस वीडियो को आप लाइक शेयर सब्सक्राइब करेंगे तो परमात्मा का ज्ञान, परमात्मा गुरु कबीर साहब के ज्ञान का कोई भी वीडियो हम डालेंगे तो आप लोग तक पहले पहुंचेगा, तो इसका लाभ आप लोग को पहले मिलेगा। इसलिए हम आप लोग को इस वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करने के लिए कह रहे हैं। तो बंधुओं, चलिए अब आगे हम चलते हैं। रामायणी नंबर 6 का अर्थ बताएंगे। साहिब इसमें क्या प्रेरित कर रहे हैं, क्या इस जीव को ज्ञान दे रहे हैं। तो बंधुओं, साहिब कह रहे हैं, सोहित बंधु मोहि भावे, जो जात कुमारक मारक लावे। बंधुओं, साहिब इस रामायणी में क्या कर रहे हैं, कितनी अच्छी बात बता रहे हैं कि सोहित बंधु मुझे भावे, जो जात कुमारक मारक लावे। वही बंधु, वही भाई मुझे अच्छा लगता है जो जात कुमारक मारक लावे। जो जीव असत्य की ओर जा रहा है उसको सत्य पर ला दे, सत्य का मार्ग दिखा दे, सत्य के राह दिखा दे, वही बंदा मुझे अच्छा लगता है, वही भाई मुझे भाता है, वही अच्छा लगता है। इसी बात को साहिब कर रहे हैं कि सोही हित बंधु मुझे भावे, जो जात कुमारक मारग लावे। इसमें साहिब बता रहे हैं कि वही बंदा जिसे अपने जो भजन करके सत्य मार्ग पर चल रहा है और दूसरे को भी परमात्मा के ज्ञान से प्रेरित करके सत्य के मार्ग पर, कुमार्ग पर वो जीव जा रहा है, तो उसको अब परमात्मा के ज्ञान से उसको सत्य के मार्ग पर ला दे। उसी को साहिब कर रहे हैं कि सोई हित बंधु मुझे भावे, जो जात को मार्ग लावे। कोई भाई मुझे अच्छा लगता है जो कुमार्ग पर जा रहा है और हमारी बात मानकर, कुमार्ग को छोड़कर हमारे सत्य उपदेश को मानकर परमात्मा का भजन करके अपने अमर उपदेश जाता है और दूसरे को भी जाने का ज्ञान देता है, प्रेरित करता है, वही हमको प्रिय लगता है। इसी बात को साहिब कह रहे हैं। फिर साहिब आगे बता रहे हैं, सो श्यान मार्ग रह जाई, करे खोज कबहू न बुलाई। साहिब क्या कर रहे हैं दूसरी लाइन में कि सो श्यान मार्ग रह जाई, करे खोज कबही न बुलाई। साहिब बता रहे हैं बंधु दूसरे लाइन में कि जो विवेकी पुरुष है, जो ज्ञानी पुरुष है, वो हमारे सत्य उपदेश को मानकर, हमारे विचार को मान करके, हमारे ज्ञान को मान करके, भजन भक्ति करके अपने अमर लोक देश जाता है। वह कभी अपना मार्ग भुलाता नहीं है और वह दृढ़ संकल्प करके परमात्मा की भजन में लग जाता है, लगा रहता है। जब तक वह अमर लोक देश को देख न लेता है तब तक परमात्मा की भजन में लगा रहता है। वही विवेकी पुरुष है। उसी को साहिब कर रहे हैं, सो श्यान मार्ग रह जाई, करे खोज कबहू न भुलाई। वो मेरे सत्य के मार्ग को कभी भुलाता नहीं है, मेरे सत्य मार्ग पर, मेरे सही मार्ग पर वो चलता रहता है, निरंतर चलता रहता है,
कब तक चलता रहता है? जब तक कि वो अमर लोक देश न पहुंच जाए, परमात्मा के देश न पहुंच जाए, वो अपने निज घर को न पहुंच जाए, तब तक परमात्मा का मार्ग नहीं बुलाता है। वही पुरुष विवेकी है बंधुओं। अब आगे साहिब तीसरी लाइन में बता रहे हैं, सो झूठा जो सुत को तेजही, गुरु की दया राम ते भजही। बंधु तीसरी लाइन में कितना अच्छी बात बता रहे हैं साहिब। सो झूठा जो सुत के तेजही, गुरु की दया राम ते भजही। बंधुओं इस लाइन में साहब बता रहे हैं कि वह संसार का झूठा नाता संबंध और पुत्र पुत्रियों का संबंध छोड़कर, वो संसार का झूठा नात संबंध, जिस तरह से पुत्र पुत्री, बेटी बेटा, नाती पोता, ये सब सारे संबंधों को छोड़कर परमात्मा के भजन में लगा रहता है। वो संसार की आशा को छोड़कर परमात्मा के भजन में निमग्न रहता है, यानी हमेशा लीन रहता है, हमेशा लवलीन रहता है, हमेशा परमात्मा में रमा रहता है। उसे संसार की कोई चाहत नहीं होती है, कोई आशा नहीं होती है। वह गुरु के विचार लेकर अमरलोक देश जाने का प्रयत्न करता है। वही पुरुष विवेकी है जो हर तरह से संसार के सारे कार्य को छोड़ करके, जो गलत कार्य छोड़ करके परमात्मा के गुरु के विचारों को लेकर परमात्मा का भजन करता है, अमरलोक देश जाने का प्रयत्न करता है। वही बंधु अच्छा है, उसी को साहिब कर रहे हैं। क्योंकि ये संसार में जितनी भी नाता है बंधु, झूठा नाता है। ये जीव क्या करता है, जिस तरह से माली होता है, पौधे तो लगा देता है, लेकिन उसको सींचते सींचते अपना सारा जीवन समाप्त कर देता है। इसी तरह से ये जीव क्या करता है कि बीवी बच्चा पैदा करता है, बेटी बेटा पैदा करता है, और उसको पोसते पालते लिखाते पढ़ाते, इसी में उसका सारा जीवन ही समाप्त हो जाता है। उसी बात को साहिब संकेत करके कह रहे हैं कि ये सब तुम सारी नात संबंध छोड़ करके, सारी नाता वो छोड़ करके तू परमात्मा का भजन करने का तो प्रयत्न कर, प्रयास कर, और गुरु के विचार में चलो, परमात्मा के विचार में चलो, तो तुम्हारा उद्धार हो जाएगा। फिर साहेब आगे बता रहे हैं, किंचित है एक तेज भुलाना। चौथी लाइन में साहब कर रहे हैं, किंचित है एक तेज भुलाना, धन सुत देख भया अभिमाना। कितनी मार्मिक बात साहब चौथी लाइन में कह रहे हैं कि थोड़ा सा सुख के लिए ये संसार के माया मोह में भुलाया हुआ है, और ये नहीं जान पाता है, नहीं जानता है कि जिस दिन मेरी शरीर छूटेगी, धन दौलत नात संबंध पुत्र सब कुछ छूट जाएगा। लेकिन ये झूठे जीव धन पुत्र के अभिमान में भुलाया हुआ है। बंधु इसी बात को साहिब करें कि थोड़ा सा सुख के लिए तू इस मोह माया इस संसार में तू क्यों भुलाया हुआ है। जिस दिन तुम्हारे आत्मा से, अरे जिससे 5 तत्व से आत्मा निकल जाएगी, तब तुम्हारा सारा धन दौलत नात संबंध सारा टूट जाएगा, सारा छूट जाएगा। लेकिन तू ये झूठे जीव धन पुत्र धन दौलत मोह माया में तू पड़ा हुआ है, इसी को सब कुछ मान करके तू ये संसार में भुलाया हुआ है। फिर साहब आगे बोल रहे हैं कि दियन खताना किया पयाना, मंदिर भया उजार, हम मर गए सो मर गया बाचे बाचनहार। कितनी मार्मिक बात बता रहे हैं साहिब। बंधुओं लास्ट लाइन में साखी में साहिब क्या कर रहे हैं, कितनी अच्छी बात बता रहे हैं कि दियन खताना किया पयाना, मंदिर भया उजार, हम मर गए सो मर गया बाचे बाचनहार। बंधुओं इस साखी में साहिब लास्ट लाइन में बता रहे हैं, कह रहे हैं कि जो मनुष्य की जीवन ज्योति मिली थी वह खत्म हो गई, और वह कर्म के अनुसार 84 लाख योनियों में चला गया। और जो मनुष्य शरीर रूपी मंदिर मिली थी, जो शरीर रूपी मंदिर मिला था, उसका उजाड़ हो गया, यानी समाप्त हो गया। जो मर गए सो मरी गए, लेकिन जो जीव बचे हैं, मनुष्य शरीर में आत्मा उनकी है, उनको तो भजन भक्ति करना चाहिए।
वो अपना भक्ति भजन करके अपना उद्धार करे, अपने अमर लोक देश जाए। उनको अपना भक्ति भजन करके अमर लोक देश जाना चाहिए। यानी साहेब का कहने का भाव है बंधुओं कि जो मनुष्य अपना शरीर छोड़ दिया उसको तो कोई बात नहीं, क्योंकि वो 84 लाख भोगने के बाद ही मनुष्य का शरीर पाया था। लेकिन जो और पाया था अब, और फिर भी जब 84 में वो चला जाता है तो 84 लाख भोगते भोगते ही मनुष्य का शरीर में फिर आएगा। लेकिन जो लोग की आत्मा मनुष्य शरीर में है उनको तो परमात्मा का भजन करके अपना जन्म मरण खत्म करना चाहिए, इस 84 से बचना चाहिए, उस अमरलोक देश जाना चाहिए। तब उसको हर दुखों से ये छुटकारा पाएगा। इसको साहेब कहते हैं, मानुष तन तुमको दिए भजने को हरिनाम, कहे साहेब चेते नहीं लागे औरी काम। परमात्मा कह रहे हैं कि तुमको मनुष्य रूपी तन परमात्मा का भजन करने के लिए मिला था, लेकिन तू संसार में आकर कुछ और ही कर रहा है। साहेब कितनी चेता रहे हैं इस जीव को, पग पग पर क्षण क्षण में चेता रहे हैं, बता रहे हैं, लेकिन ये जीव मान नहीं रहा है। इसीलिए बंधुओं साहेब का कहने का मेन आशय है कि तुमको मानुष तन मिला है, और जो चला गया सो चला गया, जिसकी आत्मा से छूट गई, जो शरीर पूरा हो गई उसको जाने दे। लेकिन तू शरीर मनुष्य रूपी शरीर में है तो तुम परमात्मा का भजन कर, तू अमरलोक देश जा, इस 84 लाख से बचो। क्योंकि तुम परमात्मा ये 5 तत्व 3 गुण की जो शरीर मिली है, मानुष तन मिला है, वो परमात्मा के भजन के लिए ही मिला है। संसार का सारा कार्य में सबसे अच्छा एक कार्य है परमात्मा का भजन। जिस तरह से बंधुओं 84 में जीव जाता है तो भेड़ बकरी पशु पक्षी बनता है, तो उसका देख रेख करने वाला कोई नहीं रहता है, उसके पास कोई विवेक नहीं होता कि अपना निवारण कर लेगा। और मनुष्य शरीर में रहता है तो सारा अपना निवारण कर लेता है। इसलिए बंधुओं मनुष्य रूपी जो कपड़ा है ये परमात्मा का भजन करने के लिए मिला है। जिस तरह से आप कोई भी कार्य करते हैं, खराब कार्य करते हैं तो खराब कपड़ा पहनकर कार्य करते हैं, अगर अच्छा कार्य करने के लिए जाते हैं तो बढ़िया बढ़िया कपड़ा पहनकर जाते हैं। जिस तरह से अब शादी ब्याह में जाते हैं, सत्संग में जाते हैं, कोई अच्छा फंक्शन में जाते हैं तो सुंदर सुंदर कपड़ा साफ साफ कपड़ा पहन के जाते हैं, सुंदर कपड़ा पहन के जाते हैं। इसी तरह से बंधुओं इस मनुष्य रूपी जो कपड़ा है सबसे सुंदर कपड़ा है, और सबसे सुंदर कपड़ा है तो सबसे सुंदर कार्य करने के लिए मिला है। सबसे सुंदर कार्य करना इस जीव को करना चाहिए। इसी बात को साहिब कहते हैं, लास्ट में उसको चेता रहे हैं कि दियन खताना किया पयाना मंदिर भया उजार, हम मर गई सो मर गया बाची बाचनहार। जो चला गया सो चला गया, लेकिन जो शरीर रूपी में है, मनुष्य रूपी शरीर में है, उसको परमात्मा का भजन करके अमरलोक देश जाना चाहिए। ये 84 लाख से बचना चाहिए। तो बंधु इसी शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बोलिए परमपिता परमात्मा सतगुरु बंदी छोर कबीर साहब जी के चरणों में साहब बंदगी, परम पूजनीय गुरुदेव महाराज जी के चरणों में साहब बंदगी, साहब बंदगी साहब।